अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़उल्क़ियस सहरतु साजिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है जादूगरों की हार। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 46 पारा नंबर 19 तर्जुमा। अब सजदा में गिरे जादूगर। पिछली आय करीमा के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां डाली और कहा फिरऔन की इज्जत की कसम बेशक हम गालिब आने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबले के तौर पर अपना असा जमीन के ऊपर डाला। बस जब ही वो एक अजदहा बन गया और जादूगरों की उन रस्सियों को उन लाठियों को निगलने लगा, उनका सफाया कर दिया। यह मुकाबला दोनों तरफ से हुआ था और इस मुकाबले के अंदर जादूगरों को शिकस्त हुई और उनको ऐसी शिकस्त हुई कि उन्होंने खुद माना कि हम हार गए हैं। इस आय करीमा के अंदर जादूगरों की हार का बयान हुआ है। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो उन्हें मालूम हो गया कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है। वो ये मंजर देखकर इस कदर मुतासर हुए कि वो सीधा सजदे में जा गिरे और ऐसा मालूम होता था कि इन जादूगरों को किसी ने सजदे में गिराया है। जादूगर सच्चे दिल से कहने लगे बेशक हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है, जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का रब है। इनके ऊपर वो ईमान ले आए और इंसान जो कुछ भी करता है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से होता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की मंशा से होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बंदा नेकी करने वाला हो तो वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से होती है। और अब ये सवाल पैदा होगा क्या गुनाह भी बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से करता है? इसका जवाब ये है कि जो बंदा मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में करने वाला होता है, उसका इरादा रखता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस काम को लोहे महफूज में लिख देता है और वो बंदा कर लेता है। और जो नेकी का काम वो करने वाला होता है वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल लोहे महफूज में लिख देता है और वो बंदा कर लेता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को मजबूर नहीं किया कि तूने ये काम करना ही करना है, इंसान को पाबंद नहीं किया, बल्कि जो इंसान की तबीयत होती है, जो वो करने वाला होता है, वो उसका अमल लोहे महफूज में लिख दिया जाता है, फिर वो वैसा कर लेता है। इंसान
एक किस्म का रोबोट नहीं है कि जो उसे हुक्म आएगा वो ही करेगा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को छूट भी दी है और पाबंद भी किया है। इन दोनों के दरमियान में इंसान है। ये मसला तकदीर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए कि ये क्यों है, ये कैसे है, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, बल्कि मसला तकदीर के ऊपर ईमान रखना चाहिए। मैं ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर, क्योंकि तकदीर पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जो तकदीर के मुनकर हैं उनका ईमान दुरुस्त नहीं, उनका ईमान खराब है। जादूगरों को सजदे में डालने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से ही जादूगरों ने अल्लाह को सजदा किया। अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की मंशा से ही ये मुमकिन हुआ कि जादूगर अल्लाह अज़्ज़ व जल को सजदा करने में कामयाब हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल को उन्होंने सजदा किया। जादूगरों को मालूम हो गया ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, इसके अंदर और ही ताकतें शामिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जादूगरों को ऐसा झुकाया कि वो सीधा सजदे में जा पड़े। ये है अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताकत। इस आयत में ये बात भी मालूम हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को सजदा करना हर इंसान, हर मुसलमान के बस की बात नहीं। जिस इंसान को, जिस मुसलमान को अल्लाह अज़्ज़ व जल सजदा करने की तौफीक अता करता है वही अल्लाह अज़्ज़ व जल को सजदा कर सकता है। इस दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ से 1.5 अरब से जायद मुसलमान हैं और उनमें से कितने फीसद नमाज पढ़ते हैं? 5% से भी कम नमाज पढ़ते हैं। जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल सजदे की तौफीक देता है सिर्फ वही नमाज पढ़ते हैं और बाकी इससे महरूम रहते हैं। किसी बंदे को, किसी मुसलमान को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि उसे अपने हाल के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे नमाज की तौफीक क्यों नहीं दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में उसे रोना चाहिए और नमाज पढ़ने की उसे कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको तौफीक अता फरमा देगा और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में झुकने वाला बन जाएगा। जो मुसलमान नमाज अदा करते हैं वो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि मस्जिदें अल्लाह अज़्ज़ व जल का घर हैं। अपने घर में कोई बंदा किसी दूसरे को उसी वक्त आने देता है जब वो उससे राज़ी होता है, उसको अपना फिर वो मेहमान बनाता है, उसकी खातर तवाज़ा करता है। तो जो बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर में जाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के वो बंदे मेहमान होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको अपनी रहमतें अता फरमाता है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।